Hello everyone, this is counseling psychologist Sharan Kaur Randhawa, and today I'm going to talk about on a very important topic which is the need of the hour, that is exam anxiety. So बहुत सारे बच्चे जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में बैठने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. सो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड्स अभी या तो चल रहे होंगे या आने वाले होंगे. तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की, बच्चों ने, कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप शेयर करिए जिससे हम अपने एग्ज़ाम एंजाइटी को कम कर सकें. सो हेयर वी गो विद सम इम्पॉर्टेंट टिप्स. सो पहला टिप तो ये है, बी वेल प्रिपेयर्ड. अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो आप अपने एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे. सो बी वेल प्रिपेयर्ड. और वेल प्रिपेयर्ड होने के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. डिवाइड योर सिलेबस सब्जेक्ट वाइज. जितने दिन आपके पास बचे हैं उसके हिसाब से डिवाइड करिए एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. देन इसी से रिलेटेड सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर एज पर द क्लॉक. इसका मतलब ये है फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट दैट यू नो वेरी वेल. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप पहले कर लीजिए, पहले रिवाइज कर लीजिए. इससे क्या होगा? दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग ब्रेक्स. एक स्ट्रेच में आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़िए, मत पढ़िए. 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी नॉट मोर देन 1.5 आवर. और आफ्टर एवरी 1.5 आवर टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. और उन 15 मिनट्स में यू डू वॉट एवर यू फील लाइक. आइदर यू टेक अ नैप, ड्रिंक वाटर, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और टॉक टू योर फ्रेंड, टू योर पेरेंट्स, वट एवर यू फील लाइक. बट डू टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 1.5 आवर. और एक स्ट्रेच में आप इससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में किसी चीज़ पे फोकस कर सके. ओके. स्कूल में 40-45 मिनट्स का पीरियड होता है, तो उस 40 मिनट्स के पीरियड में भी हम लेजी हो जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, हम डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं. सो अगर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा अपने किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, आपको लग रहा है कि हम बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैंने इतने घंटे पढ़ लिया लगातार, 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन वो आपके दिमाग में वो स्टफ नहीं जाएगा. So after every 1.5 hour, take a break. Next point is do not focus on the negatives. बहुत बच्चों को आदत होती है ग्रुप स्टडी करने की. तो ग्रुप में हमारे फेलो स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं, कई बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भरे होते हैं या ओवर थिंक करते हैं. सो आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल. या फिर आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो अपनी एंजाइटी से कोप अप कर सकते हैं. देन प्रॉपर नींद लेना, टू हैव इनफ स्लीप. एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, जल्दी उठते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती. लेकिन ये आप याद रखिए कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, योर ब्रेन विल नॉट बी एक्टिव इन द मॉर्निंग एंड यू वोंट बी फोकस ऑन योर एग्ज़ाम. राइटिंग, जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो अगर वो कम नींद का जो पैटर्न चल रहा है, तो उसमें आप धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा. सो फोकस ऑन टेकिंग इनफ स्लीप. इनफ स्लीप के साथ साथ प्रॉपर मील्स. खाना तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 3 टाइम का खाना खाना है. ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर. अगर आप कोई भी मील स्किप करेंगे या बिल्कुल खाएंगे नहीं या बहुत कम खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है, एंड एसिडिटी कैन वर्सन योर सिचुएशन, योर एंजाइटी. सो प्लीज हैव प्रॉपर मील. देन सोशल मीडिया, यू कैनॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग दिस टाइम. सो प्लीज सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए. ऑलराइट. देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है सब कुछ छोड़ के, जो भी आप पोजीशन में हो, सिटिंग पोजीशन में हो या स्लीपिंग बेड पे हो, वट एवर इट इज़, टेक सम ब्रेक, क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग. कुछ
डीप ब्रेथ्स लीजिए। जितने भी डीप ब्रेथ्स आपको लेने हैं, आपको स्लोली स्लोली लेने हैं। जितना स्लो आप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा दिमाग जो है, जो घोड़े की तरह दौड़ रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ओवरवेलम हो रहा है, उस पर कंट्रोल हो जाता है एंड यू फील वेरी काम। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, इफ़ यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स रिलीजियसली, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कोप अप विद योर एंजाइटी। हाँ, पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप अपनी एंजाइटी को अपने बच्चों की एंजाइटी में ऐड ऑन नहीं करेंगे। पेरेंट्स करते हैं ये, पेरेंट्स भी डरे हुए होते हैं बच्चों से ज़्यादा, तो पेरेंट्स के एग्जाम्स होते हैं। सो पेरेंट्स, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके मन में जो भी चल रहा है आप उसको अपने बच्चे पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तू पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तू फील हो जाएगा, तेरे इतने परसेंट नहीं आएंगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। नो, यू डोंट हैव टू से ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज योर चाइल्ड इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। तो उसके स्ट्रेस में आपको एड ऑन नहीं करना है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है आप उनको सपोर्ट करना। अगर चाइल्ड, जो बच्चा है, अगर वो स्ट्रेस में है और आपके साथ कुछ अपने इमोशंस को शेयर करने आया है, उसकी बात को सुनिए, उसको गाइड कीजिए, सो दैट उसको अच्छा फील हो, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ऐसी बातें करिए कि उसका खुद पे ट्रस्ट रहे और खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ ना करे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे। तो आपका ये जो 2 महीने का टाइम है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को बैकअप देना, उनको सपोर्ट देना। सो यू आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर चिल्ड्रन।